हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जियोग्राफी विद डॉक्टर रफ़ी। आज के वीडियो में हम थॉट का जो है ज्योग्राफिकल थॉट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवलिज्म इन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवलिज्म इन ज्योग्राफी से मतलब क्या है, क्या हम समझते हैं डिवलिज्म से। असल में जब भी एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाएगा दो हिस्सों में, दो ब्रांचेस में, उसके सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है असल में ये चीज़, ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसको पूरी तरह से समझने के लिए जब उस सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, दो अप्रोचेस के साथ समझा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं डिवलिज्म। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अगर हम ज्योग्राफी में इस चीज़ को पढ़ें तो डिवलिज्म इन ज्योग्राफी हो जाएगा। असल में ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है, हमने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर को जब जानना चाहा, इसे पढ़ना चाहा, तो हमने इसे जिन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया वो है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्हीं दो ब्रांचेस की डाइकॉटमी जो है, ब्रांचिंग ऑफ सब्जेक्ट इनटू टू, उसे डाइकॉटमी कहते हैं बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यही जो है इट हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमंग ज्योग्राफर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे दराज तक जो है फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, क्या फिजिकल ज्योग्राफी से ज़मीन को समझना सही है या ह्यूमन ज्योग्राफी से ज्योग्राफी को समझना सही है, वो बात सही है, ये बात सही है, दोनों बातों में से ज़्यादा सही कौन है, कम सही कौन सी है। इसी डिबेट के चलते जो है डिवलिज्म और डाइकॉटमी का जो है ऑरिजिन हुआ और हमने इसी चीज़ को अपना सब्जेक्ट मैटर बना लिया। तो कुछ ज्योग्राफर्स ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि ये डिवलिज्म, ज्योग्राफी का डिवलिज्म बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ये महज एक आर्टिफिशियल बात है, बनी बनाई बात है, सुनी सुनाई बात है। ये जो है इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में जो है कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास क्लियर जो है क्रिस्टल क्लियर या क्लियर का डिवीजन नहीं है। इसीलिए जो है ये डिवीजन महज एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ज्योग्राफर्स ऐसे भी हैं जिनका आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं, ये डिवीजन, ये डाइकॉटमी, ये डिवलिज्म, इस ज्योग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड करना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है, ये बात हम समझते हैं असल में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इंसान और उनके एनवायरनमेंट में क्या रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है, क्या ह्यूमन बींग्स इम्पैक्ट करते हैं उनके एनवायरनमेंट पे या एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स पे। इस चीज़ को परखने के लिए, समझने के लिए ड्यूअलिज्म का होना ज्योग्राफी में खासकर बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में जो है एक डिवलिज्म है। सबसे पहला डिवलिज्म इसके बीच में क्या है, वो ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दो डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, दो खास ब्रांचेस हैं स्टडी ऑफ ज्योग्राफी की। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ये समझने के लिए इसे जो है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिजिकल ज्योग्राफी का ताल्लुक है ज़मीन की सरफेस पे जो लैंड फॉर्म्स है, जो यहाँ पे क्लाइमेट है, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे सॉइल्स है, जो यहाँ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे वेजिटेशन है, उससे फिजिकल ज्योग्राफी उसके साथ डील करती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी का ताल्लुक है इंसानों की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनके साथ, और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का या उन इंसानों की रिलेशनशिप क्या है उनके अपने एनवायरनमेंट के साथ जिसमें वो रहते हैं, काम करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम देखें, ये वैसी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है कि जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि हम अगर लैंड फार्म को मतलब उनकी बात करें तो हम लैंड फार्म को बनते बिगड़ते देखते हैं, हम पानी को देखते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, हम सॉइल्स को देखते हैं, मैच्योर होते हुए देखते हैं, उनसे फसलें उगती हुई देखते हैं, वेजिटेशन को, प्लांट्स को, प्लांट लाइफ को हम देखते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से हम मैक्सिमम फेमिलियर हैं, ज़्यादा वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का ताल्लुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से हम ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। और फिजिकल ज्योग्राफर्स किस चीज़ में मदद करते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये चीज़ें सारी, चाहे लैंड फॉर्म से रॉक्स निकलती हैं, मिनरल निकलते हैं, और चाहे सॉइल्स से जो है क्या निकलता है, फसलें निकलती हैं, वेजिटेशन से क्या चीज़, कौन सी मिनरल हमें, ये कौन सी जो है रिसोर्स निकलती है। तो इन चीज़ों के, इन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के साथ जो है वाबस्तगी है फिजिकल ज्योग्राफी की। और कुछ ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, हाइड्रोलॉजी है या ओशनोग्राफी कहिए, ग्लेशियोलॉजी है, और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है।
तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं फिजिकल ज्योग्राफी की है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी का ऑन द अदर हैंड देखा जाए, दिस इज़ मोर अबाउट पीपल्स रिलीजन। इसका ताल्लुक है इंसान उनके ह्यूमन बींग्स के रिलीजन से, उनसे, उनके मज़हब के साथ, उनके सेट ऑफ बिलीफ्स के साथ, उनके कल्चर के साथ, उनके हैबिट्स के साथ, उनके फोकवेज के साथ, उनके मोरीज के साथ, उनके वे ऑफ लाइफ के साथ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये किस चीज़ में एड करती है, किस चीज़ में मदद करती है? ये हेल्प करती है इन प्लानिंग सिटीज़, प्लानिंग रूरल एरियाज़ एंड फॉर्मुलेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल्स। सम एरियाज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम देखे जाएँ, देखें कुछ एरियाज ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या क्या हैं। कल्चरल ज्योग्राफी आती है इसमें जो आपकी डेवलपमेंटल ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, सोशल ज्योग्राफी आती है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी इसी के अंडर आती है, अर्बन ज्योग्राफी या रूरल ज्योग्राफी को भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं कुछ और डाइकॉटमीज़ जो ज्योग्राफी में है, मतलब जो है इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अलावा कुछ अदर डाइकॉटमीज़ को जो है उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली डाइकॉटमी है जनरल वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी की। ये हमारे सिलेबस में, इसको हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस पॉसिबिलिस्टिक, इसको भी हम देख लेंगे आगे। क्वांटिटेटिव वर्सेस बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसको भी हम आगे देख लेंगे। और आज हम जो है इसको देख लेंगे, और उसके बाद इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक को देख लेंगे, और इंडक्टिव और डिडक्टिव को भी आगे देख लेंगे, और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को भी हम देख लेंगे। असल में ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, इनका नाम है बर्नहार्ड वेरन या वेरिनेस भी कह लीजिए। इन्होंने ही ड्यूअलिज्म की बुनियाद रखी बिटवीन जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी, या बिटवीन यूनिवर्सल ज्योग्राफी एंड पर्टिकुलर ज्योग्राफी। तो जिस बुनियाद ने आगे चल करके जो है सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी को जन्म दे दिया। तो हम देखते हैं अब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी क्या है, इनके बीच में क्या डाइकॉटमी है। ज्योग्राफी का जहाँ तक ताल्लुक है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस ऑफ स्टडीइंग द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस को पढ़ने के दो तरीके हैं, दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस हैं। एक है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का तरीका, दूसरा है रीजनल ज्योग्राफी का तरीका। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम किसी एरिया के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जो है लेते हैं, चाहे एग्रीकल्चर को लिया, किसी एरिया के इंडस्ट्री को ले लिया, ट्रांसपोर्ट को ले लिया, या किसी और आस्पेक्ट को ले लिया, और फिर उसी आस्पेक्ट को जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम उसको जो है समझने की, परखने की, जो है पहचानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके स्पेशल पैटर्न और प्रोसेस को जो है बहुत सारी हियरार्किकल लेवल्स पे देखते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे उसे देखें, चाहे कॉन्टिनेंट वाइज लेवल पे देखें, या चाहे ग्लोबल लेवल पे उस आस्पेक्ट को, उस सिंगल आस्पेक्ट को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड अगर रीजनल ज्योग्राफी का देखा जाए, उसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है विद द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एन एरिया। और जो यूनिक कैरेक्टर ऑफ एन एरिया कैसे प्रोड्यूस होता है? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंटरेक्ट करती हैं, तो उससे जो एक कैरेक्टर, एक एरिया को, एक रीजन को यूनिक कैरेक्टर मिल जाता है, उसके साथ इस रीजनल ज्योग्राफी का ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये एक ही रीजन को पढ़ती है, उसी में जो है बहुत सारे आस्पेक्ट को लेती है, उन्हीं के साथ डील करती है, और किसी लेवल पे नहीं, बल्कि एक ही रीजन जो है यूनिक समझती है उसे, तब जाके उसे पढ़ती है हर एंगल से। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और वजाहत की जाए, सिस्टमेटिक अप्रोच स्टडीज ओनली वन इशू और वन एस्पेक्ट एंड कंटिन्यूज टू एग्जामिन इट्स स्पेशल वेरिएशंस। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एक ही इशू या एक ही एस्पेक्ट या एक ही फिनोमेनन को लेती है, उसी के साथ कंटिन्यू करती है, उसी को एग्जामिन करने में लग जाती है। और ऑन द अदर हैंड रीजनल ज्योग्राफी को अगर देखा जाए, जो है इट स्टडीज़ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ती है, एक रीजन को डिवाइड करके उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ती हैं, फिर जो है एक कंक्लूजन पे, नतीजे पे पहुंचती है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, इफ़ वी टेक द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखें, चाहे टेम्परेचर के देखें किसी एरिया के, चाहे उस एरिया के रेनफॉल को देखें, वहाँ की वेजिटेशन या वहाँ के मिनरल्स, क्रॉप्स या पॉपुलेशन को देखिए, उसको एग्जामिन करें, लेकिन किस पे? एट वर्ल्ड लेवल और कॉन्टिनेंट वाइज लेवल। तो ये जो है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का एग्जांपल हो जाएगा। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, इफ़ वी स्टडी, अगर हम पढ़ें द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एन एरिया, एक एरिया का यूनिक कैरेक्टर, और जो यूनिक कैरेक्टर पैदा हुआ हो बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, एक खास रीजन में, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का रीजन है, हिमालयाज़ का रीजन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, तो ये जो है रीजनल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल या रीजनल ज्योग्राफी का केस हो जाएगा। उसके बाद अब आखिरी देखते हैं नोमोथेटिक अप्रोच और वर्सेस जो है इडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट ए फिनोमेना। एक सोशल पैटर्न, सोशल प्रोसेस के बारे में एक जनरलाइजेशन जब बनती है, तो उस अप्रोच को जो है हम जनरली जब टॉक करते हैं, मतलब बात करते हैं किसी एरिया के बारे में, तो उसमें यहाँ पे असल में हम किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? जनरल लॉज के बारे में ध्यान देते हैं, विच अप्लाई टू ए लार्जर सेट ऑफ डेटा और ए बिगर पॉपुलेशन एंड ए लार्जर ग्रुप।
ऑन द अदर हैंड ईडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, ये असल में इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है, एक इंसान पे जो है बेस्ड है, उसी पे फोकस करता है। और इस अप्रोच का मेन फोकस जो है इंडिविजुअल है, ना कि ग्रुप। जो ये नोमोथेटिक अप्रोच है ये जो है जनरलाइजेशन करता है, लॉज बनाता है, लेकिन इसका जो है ब्रॉडर सोशल एस्पेक्ट होता है, ब्रॉडर ग्रुप होता है इसका मेन फोकस। लेकिन ईडियोग्राफिक अप्रोच का मेन फोकस होता है इंडिविजुअल, ब्रॉडर ग्रुप नहीं होता है। तो इसीलिए हम ईडियोग्राफिक अप्रोच में इंसानों की इथनोग्राफी के बारे में बात करते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ के बारे में बात करते हैं, या कोई केस स्टडी लेते हैं या इंटरव्यूज़ को देखते हैं। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और वजाहत की जाए, ईडियोग्राफिक अप्रोच जो है ये क्वालिटेटिव और अनसाइंटिफिक इन नेचर है और एंड इज़ टिपिकल फॉर ह्यूमैनिटीज़। लेकिन नोमोथेटिक अप्रोच जो है मच मोर प्रिसाइज है, साइंटिफिक है और क्वांटिटेटिव इन नेचर है, और ये टिपिकली एप्लीकेबल है फॉर नेचुरल साइंसेज। एग्जाम्पल को अगर देखें, इफ़ स्टडी हाउ मैन कैन अडाप्ट टू एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, इंसान कैसे अडाप्ट करता है एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स के खिलाफ, सच एज क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर्स लाइक कोरोना, लाइक जो है टॉर्नेडो, लाइक साइक्लोन, लाइक फ्लड एटसेट्रा, अर्थक्वेक, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो इट वुड बी ए केस ऑफ ईडियोग्राफिक ज्योग्राफी। यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल पे फोकस किया, उसने कैसे अडॉप्ट किया अपनी जो है एनवायरमेंट में, जो भी कोई डिजास्टर पैदा हुआ या कॉन्स्टेंट पैदा हुआ, तो ये ईडियोग्राफिक अप्रोच हो जाएगा। और अगर हम इसके खिलाफ देखें, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लेते हैं, इफ़ वी टेक द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ज़मीन की सरफेस पे टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, रेनफॉल क्या है, वेजिटेशन क्या है, मिनरल्स क्या हैं, क्रॉप्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, और उन्हीं पैटर्न्स को हम एग्जामिन करें एट द वर्ल्ड लेवल और कॉन्टिनेंट वाइज लेवल, तो हम जो है फिर लास्ट में कुछ जनरलाइजेशन बनाएं, कोई रूल बनाए, कोई लॉ बनाए, कोई थियरी दें, तो उसको जो है ये जो है केस हो जाएगा नोमोथेटिक ज्योग्राफी का। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब एंड वॉच फॉर न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन।